करता हूँ, जिसके अंदर मोस्टली पीपल लाई करते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट लाई करते हैं जो कि अब्रॉड आते हैं, और वो है मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट्स, ठीक है? जिन लोगों के लिए ये एक हर्डल है अब्रॉड स्टडी करने के लिए, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, इसके अंदर भी 2-3 सिनेरियोज़ हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल डीड्स बनाते हैं। स्टूडेंट जो है वो अपने मे बी रिलेटिव से पैसे बोरो करते हैं और उनको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है? इट्स गुड, ठीक है? इट्स नॉट एन इश्यू, लेकिन ये है कि उन चीज़ों को आप प्रॉपर्ली मैनेज करें। अब उनको मैनेज अस्सलाम वालेकुम गाइज़, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो गाइज़। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने और अपने घरवालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज़ भी। गाइज़, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज़। गाइज, आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, जो कि है हाउ टू मैनेज योर बैंक स्टेटमेंट्स इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द स्टडी वीज़ा इन यूरोप, मे बी इन इटली और इन फ्रांस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंडीशंस, मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर सेम, और ऑलमोस्ट अबाउट 90% ऑफ योर वीज़ा रिजेक्शंस जो हैं वो जो है वो आपके फाइनेंशियल्स की बेस पे आती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड वेल कि आपने किस तरह अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को मैनेज करना है, आइदर वो आप बना रहे हैं या बनवा रहे हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों को किस तरह अच्छे तरीके से लेके चलना है ताकि एट द एंड आप वीज़ा सिक्योर कर सकें। तो बहुत से स्टूडेंट्स बहुत से ब्लंडर्स करते हैं, तो आज हम उन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ों से आपने जो है वो बचना है, और किस तरह आपने एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनानी है ताकि आप जो है उसको प्रॉपर तरीके से जस्टिफ़ाई करें और एट द एंड आप जो है वो वीज़ा सिक्योर कर लें। क्योंकि यहाँ की एम्बेसीज़ जो हैं, यूरोप की मोस्टली एम्बेसीज़, उनको उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो स्टूडेंट जो है वो आ रहा है, वो उनको स्टडी के लिए चाहिए होता है स्टूडेंट, यूरोपियन जो भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है? दे डोंट वांट यू कि आप जो है वहाँ पे जाओ, पार्ट टाइम वर्क करो और जो है वहाँ से अपने एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज करो, ठीक है? तो उनके लिए आपके एक्सपेंसेस, आपके जो हैं वो फाइनेंसेस, उनको जो है वो देखना बड़ा ज़रूरी है उनके लिए। तो आपको जो है इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करना है ताकि एट द एंड जो आपके लिए वीज़ा रिजेक्शंस कम से कम हों। सो आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच एडमिशन अपडेट्स, स्कॉलरशिप अपडेट्स एंड द टिप्स एंड ट्रिक्स टू सिक्योर द वीज़ा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। और आज की इस वीडियो में फर्स्टली मैं आपके साथ एक जनरल सिनेरियो शेयर करूँगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस वीडियो को इस टाइम बनाने का पर्पज़ ये है क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जिन्होंने जिन्होंने अभी अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया है, कुछ स्टूडेंट्स की जो है वो फाइल्स वैलिडेट होनी शुरू हो गई हैं डब्ल्यूएफ की तरफ से। कुछ के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, उसके बाद कुछ अभी भी स्टिल वेटिंग प्रोसेस में हैं, जिन्होंने एट द एंड अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई हैं लाइक जनवरी के एंड पे या जनवरी के शुरू में, तो उनकी फ़ाइल अभी तक वैलिडेट नहीं हुई, लेकिन बी पेशेंट, वो जो है वो प्रोसेस के थ्रू चलते हैं, तो अभी आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक है? और जिनकी फाइल्स अभी वैलिडेट हो चुकी हैं उनको भी अभी जो है वो इंटरव्यूज़ शुरू हुए हैं। इंटरव्यूज़ के बाद आपकी फाइल्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को भेजेंगे वो, और अप्रैल के एंड तक वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे यूनिवर्सिटीज़। अप्रैल के एंड तक का उनके पास टाइम है, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगी और वो आपको आइदर एडमिशन लेटर देंगी या आपको रिजेक्शन देंगी। इट्स अपॉन योर प्रोफाइल, सही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मैंने सुना है कि उनकी जो है वो उनको एडमिशन मिल भी चुके हैं, ठीक है? और अभी वो अपने वीज़ा प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं अभी जो है इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि अभी से आप जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना शुरू करेंगे, तो एट द एंड आपको अगस्त सितंबर के अंदर जब आपने वीज़ा फ़ाइल करना है, तो आपके लिए सारी चीज़ें जो है वो बी रेडी हों, ठीक है? आपके डॉक्यूमेंट्स ऑल प्रिपेयर्ड हों, तो आप बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के वीज़ा फ़ाइल करें और इंशाल्लाह आप जो है वो अपना वीज़ा सिक्योर करें। तो अभी जो है मैं फर्स्टली बात करता हूँ जनरल रिक्वायरमेंट की कि आपकी बैंक स्टेटमेंट की जनरल रिक्वायरमेंट क्या होती है यूरोप के अंदर। आइदर आप फ्रांस के अंदर अपना वीज़ा अप्लाई करें या आप इटली के अंदर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो इट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, इट्स नॉट एनी स्पेसिफिक वीडियो, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट्स फ्रांस के अंदर या इटली के अंदर या यूरोप में ओवरऑल जो अपना वीज़ा फ़ाइल कर रहे हैं, उनकी जनरल रिक्वायरमेंट होती है, उनकी जनरल जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं जनरल सिनेरियो की। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको 615 यूरोज़ पर मंथ के हिसाब के आपको 12 मंथ के अपने एक्सपेंसेस शो कराने होते हैं एम्बेसी को, ठीक है? विद योर ट्यूशन फ़ीस, ठीक है? प्लस योर ट्यूशन फ़ीस।
लाइक आपके अगर अगर हम बात करें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, जिनकी फ्रांस के अंदर मोस्टली की फ़ीस जो है वो 250 यूरोज़ है, लेकिन वो 250 एज़ सच कोई इट्स नॉट अ बेंचमार्क, ठीक है? फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है वो 250 से शुरू होती है और 6000 यूरोज़ तक भी जाती है, ठीक है? तो इट डिपेंड अपॉन योर प्रोग्राम, योर यूनिवर्सिटी, आप उन चीज़ों को चेक करें, ठीक है? और आपकी जो है वो 615 यूरो मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस योर ट्यूशन फ़ीस, ठीक है? तो अगर हम 250 के हिसाब से बात करें तो वो ऑलमोस्ट बनती है 7500 यूरोज़ या मैक्सिमम 8000 यूरोज़ तक लगा लें, ठीक है? तो पाकिस्तानी को 25 लाख 26 लाख तक आप शो करा दें तो इट्स इनफ, ठीक है? और आप उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन दें तो यू आर गुड टू गो। आपका जो है वो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ द जनरल रिक्वायरमेंट। अब एम्बेसीज़ का सिनेरियो क्या होता है, एम्बेसीज़ किस चीज़ को चेक कर रही होती हैं, वो आपकी एवोल्यूशन को चेक कर रही होती हैं आपके अकाउंट की, ठीक है? कि आपने जो है वो पैसे किस तरह अपने अकाउंट के अंदर डलवाए हैं या किस तरह आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है? कोई एम्बिगुइटी नहीं है, कोई उनको जो है वो कोई क्लू नहीं मिलता किसी चीज़ का, किसी फ्रॉड का, ठीक है? तो वो आपका जो है वो वीज़ा 100% आपका यूरोप का वीज़ा लग जाता है। ठीक है? और रिजेक्शंस भी मेनली जो है वो इसी बेस पे आती हैं, आपके फाइनेंसेस की बेस पे आती हैं, ठीक है? अब मैं जनरल बात करता हूँ, फर्स्टली अगर हम इन सिनेरियोज़ को डिस्कस करें तो इट्स ऑलमोस्ट 3 सिनेरियोज़, ठीक है? फर्स्टली एक नॉर्मल क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ, और ये जो है ना, ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं जो कि एज़ अ सेल्फ पेइंग स्टूडेंट किसी भी यूरोप की कंट्री में मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए हैं। तो अब फर्स्टली बात करें उन सिनेरियोज़ की जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए हैं, लाइक अब कोई भी स्टूडेंट है जिसका स्पॉन्सर जो है वो उसके अकाउंट में इनफ पैसे हैं, ठीक है? और वो अपनी मनी ट्रायल भी इजीली दे सकता है, उसके अकाउंट में ऑलरेडी जो है वो एक प्रॉपर ट्रांजैक्शंस होती हैं चीज़ों की। तो उन केसेस के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 90 टू 95% वीज़ा के जो है वो चांसेस होते हैं, ठीक है? वीज़ा आप सिक्योर कर लेते हैं। उसके अंदर ये है कि अगर आप कोई ब्लंडर ना कर दें एट द एंड, या कोई आप इंटरव्यू के अंदर कोई इस तरह की ब्लंडर ना कर दें, या आप जो है वो उसकी जस्टिफिकेशन प्रॉपर ना दे पाएँ, तो इन चीज़ों के अंदर में भी रिजेक्शंस आती हैं। अदरवाइज़ मोस्टली जो है वो सेफ़ होती है और जो है वो आपकी वीज़ा परसेंटेज जो है वो 90 टू 95% होती है। अब मैं सेकंड सिनेरियो की बात करता हूँ, जिसके अंदर मोस्टली पीपल लाई करते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट लाई करते हैं जो कि अब्रॉड आते हैं, और वो है मिडल क्लास फैमिली स्टूडेंट्स, ठीक है? जिन लोगों के लिए ये एक हर्डल है अब्रॉड स्टडी करने के लिए, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर भी 2-3 सिनेरियोज़ हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्यूट्स बनाते हैं। स्टूडेंट जो है वो अपने मेबी रिलेटिव से पैसे बोरो करते हैं और उनको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है? इट्स गुड, ठीक है? इट्स नॉट एन इश्यू, लेकिन ये है कि उन चीज़ों को आप प्रॉपर्ली मैनेज करें। अब उनको मैनेज करने का भी मैं तरीका आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने उन चीज़ों को लेके चलना है। फर्स्टली हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स अपने रिलेटिव्स से पैसे बोरो करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आप जो है, अगर आपने बोरो ही करने हैं, ठीक है? तो आप जो है लाइक आपको 6 महीने का एक टाइम फ्रेम एम्बेसी ने दिया है कि हमें 6 महीने की स्टेटमेंट्स चाहिए, ठीक है? अगर आप सितंबर के अंदर वीज़ा फाइल कर रहे हो, तो आपको मार्च मार्च से अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाना शुरू कर देनी चाहिए। मार्च से पहले-पहले आप पैसे जो है वो बोरो कर लो, ठीक है? और पैसों को अपने अकाउंट में डलवाने का एक प्रॉपर तरीक़ेकार है, ठीक है? ये नहीं कि आपने 25-30 लाख डायरेक्ट अपने अकाउंट में डलवा लेना है। इस तरह जो है वो सिनेरियोज़ बहुत बिगड़ जाते हैं और एम्बेसी जो है, एम्बेसी को क्लू मिल जाते हैं कि भाई ये डायरेक्ट जो पैसे आए हैं, इसका क्या रीज़न है, कहाँ से आए हैं और ये क्यों आए हैं डायरेक्ट इतने पैसे, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने 3-3 4-4 लाख अपने अकाउंट में जो है हर महीने डिपॉज़िट कराना है और उसके अंदर आपने विथड्रॉ भी करने हैं पैसे, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस, ताकि एम्बेसी को पता चले कि भाई इसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो इसका एक वे आउट भी है, ठीक है? एक्सपेंसेस हैं, इनके घर के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है? आपने बिजली के बिल्स देने होते हैं और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं घरों के। तो जो है वो उन उसकी मद में आपने लाख, 1.5 लाख के अंदर से विथड्रॉ भी कराना है, ताकि एक प्रॉपर जो है वो सिनेरियो के थ्रू आपकी बैंक स्टेटमेंट चले और वो 6 महीने तक जो है वो आप 4-4 लाख करके डलवा रहे हो, तो 24-25 लाख की आपकी स्टेटमेंट बन जाती है, ठीक है? अब उसके आपने प्रूफ्स कैसे देने हैं, उसके अंदर जो है आप क्या नाम है, कुछ भी शो करा सकते हो। आप जो है, अगर आपका स्पॉन्सर जो है उसकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसके पेपर्स लग जाएँगे, उसकी इनकम का सोर्स लग जाएगा। अगर कोई आपका स्पॉन्सर जो है वो
गवर्नमेंट टीचर है तो उसकी सैलरी स्लिप्स लग जाएंगी। और ये है कि अगर सैलरी स्लिप से भी वो चीज़ें मैनेज नहीं होती, लाइक फ़र्ज़ करें अगर किसी की सैलरी है 50,000 60,000 है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली 50-60,000 से वो चीज़ें जस्टिफाई नहीं होती। लेकिन आप एट द एंड इन चीज़ों को कवर लेटर के अंदर जस्टिफाई कर सकते हैं कि वी हैव कैश इन हैंड, ठीक है, जो कि हमारे पास सेविंग के तौर पे था और वो हमने जो है उसको इकट्ठा अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया है, सो थोड़ा-थोड़ा करके क्या उसे कहते हैं, आपका जो भी स्पॉन्सर है, जब आपका कवर लेटर लगेगा, तो वो जो है उसके अंदर वो चीज़ें जस्टिफ़ाई हो जाएँगी कि अपने बेटे के लिए ये जो है वो चीज़ें सारी हमने वो सेव करके रखी थी और जो हमारी सेविंग्स थी वो हमने अकाउंट में डलवा दी हैं, तो वो उन चीज़ों से जस्टिफ़ाई हो जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी का बिज़नेस है, तो वो बिज़नेस हेड, बिज़नेस लेटर, ये वो सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है? तो ये सारी जो है वो सिनेरियोज़ हैं। तो ये एक अच्छा वे आउट है इस तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाने का। रादर दैन कि आप इकट्ठे 25-30 लाख अकाउंट में डलवाओ और देन जो है आपका उसको आप उसको प्रूफ ना कर पाओ, तो एम्बेसी जो है वो 100% रिजेक्शंस देती है इन केसेस में, ठीक है। अभी सेकंड चीज़ की बात करते हैं कि सेकंड क्या सिनेरियो है। सेकंड ये है कि कुछ लोग जो है वो सेल डीड बनाते हैं। इट्स नॉट गुड, ठीक है, आई वोंट रिकमेंड दिस। लेकिन फ्रांस के अंदर ये फिर भी चल जाती है। इटली के अंदर थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि इटली के अंदर जो है वो लास्ट 2-3 साल की अगर बात करें, तो सेल डीड के ऊपर बहुत सारी रिजेक्शंस आई हैं, ठीक है? क्योंकि एम्बेसी जो है, एम्बेसी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और वैसे भी जो इटली का जो वीज़ा डिसीजन टाइम है वो फ्रांस से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? मे बी 2 महीने, 3 महीने, 4-4 महीने। पिछले अगर मैं 2-3 साल की बात करूँ तो कुछ स्टूडेंट्स के 9-9 महीने भी एम्बेसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, ठीक है? तो इट्स अ बिग टाइम फ्रेम और उसके अंदर आप जितनी मर्ज़ी डीप चेकिंग कर सकते हैं चीज़ों की, ठीक है? तो इटली के अंदर थोड़ा-सा जो है आपको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है इन केसेज़ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? तो फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस के अंदर वीज़ा डिसीजन 1 दिन में भी आ जाता है, 1 हफ़्ते में भी आ जाता है। तो उन चीज़ों के अंदर इतनी ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं होता, ठीक है? तो ये है कि आप फिर भी आप जो है अपने एंड से क्लियर रहें ताकि आपको एट द एंड आपके एंड से कोई क्लू ना हो और आपके जो है वो वीज़ा चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों, ठीक है? अब सेल डीड को डिस्कस करते हैं कि सेल डीड बनाने का अगर बनानी भी है या सेल डीड बनाने का तरीकाकार क्या है? तो सेल डीड का ये है कि सेल डीड अगर आपने डेफ़िनेटली अगर आपने कोई चीज़ बेची है किसी को या आप जाली भी सेल डीड बना रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है? लेकिन ये है कि उसका एक प्रॉपर तरीक़ेकार है, लाइक अगर आपने जून में एक चीज़ बेची है, आपकी सेल डीड जून में हुई है, तो आप जून के किसी लास्ट हफ़्ते जून के शुरू में अगर आपने सेल डीड बनाई है, तो जून के लास्ट में आप जो है या तो फिर उस बंदे के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आएँ, ठीक है? तो वो चीज़ जस्टिफ़ाई हो जाएगी, ठीक है? या फिर आप जो है वो उससे कैश ले लो, कैश अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करा लो। लेकिन वो सेल डीड के बाद होना चाहिए, ठीक है? ताकि वो चीज़ जस्टिफ़ाई हो कि यार ये चीज़ बिकी है, इसकी ये अमाउंट थी, इसकी ये पैसे थे और ये पैसे इसने अकाउंट में डिपॉज़िट कराए हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं भाई, पहले अकाउंट में पैसे डलवा लेते हैं, बाद में वो सेल डीड में आते हैं और सेल डीड की डेट जो है वो अकाउंट में पैसे डलवाने के बाद होती है, ठीक है? मतलब एक चीज़ के पैसे पहले आ गए हैं, उसकी डील बाद में हुई है। तो इस तरह के ब्लंडर्स भी लोग करते हैं। तो इन चीज़ों से बचें और जो है अपने वीज़े चांसेस को बढ़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो सेल डीड इट्स नॉट रिकमेंडेबल इन इन केस ऑफ इटली मोस्टली, ठीक है? लेकिन ये है कि अभी चांसेस अभी जो है वो सिनेरियोज़ थोड़े से बेटर हो रहे हैं इटली के भी। लेकिन ये है कि चेक एंड बैलेंस डेफ़िनिटली एम्बेसीज़ रखती हैं, ठीक है? अभी फ्रांस के अंदर भी ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेंगी क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है स्टूडेंट्स का और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बढ़ रही हैं। तो आप इन चीज़ों को ज़रा मैनेज करें, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलें। अपनी जो है वो कम से कम आप अपनी तरफ से क्लू छोड़ें एम्बेसी के लिए ताकि आपकी वीज़ा रिजेक्शन जो है वो कम आएँ। ठीक है? अब बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की, जो कि एजेंट से मैनेज करवाते हैं लोग। तो ये जो है वो तरीका आई वोंट रिकमेंड दिस, क्योंकि एट द एंड अगर फ़र्ज़ करें आपकी वीज़ा रिजेक्शंस आती हैं, तो उस केस में जो भी आपका 10% 15% पे आपकी डील हुई होती है, तो वो आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है? और वैसे भी एक इश्यू ये भी है कि इनका टाइम फ्रेम जो है वो कम होता है। आपको 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए होती है और जो एजेंट होते हैं ये 3 वीक, 4 वीक मैक्सिमम 1 महीना कर लेते हैं, डेढ़ महीना कर लेते हैं, इससे फिर ज़्यादा वो नहीं करते हैं। ठीक है? तो एक तो टाइम का इश्यू है।
ठीक है। यूके के अंदर और सिनेरियोज़ हैं, यूरोप के अंदर और सिनेरियोज़ हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को एहतियात से देखें, एहतियात से लेके चलें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बैंक स्टेटमेंट इश्यूज़, जो कि किस तरह आपको बैंक स्टेटमेंट बनानी चाहिए। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपके फाइनेंसेस ही होते हैं आपकी वीज़ा सिक्योर करने में, ठीक है। एम्बेसी जो है वो एडमिशन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होते हैं। अगर मैं इटली की बात करूँ, जनरल सिनेरियो की, 20-30 हज़ार बच्चा होता है हर साल, जो कि इटली का एडमिशन लेटर लेके बैठा होता है। उसमें से 15-20 हज़ार बच्चा ऐसे उड़ा देते हैं वो, सिर्फ फाइनेंसेस की बेस पे। और वो ऐसी इलॉजिकल सी वो एट द एंड वो उसके दे रहे होते हैं उनकी रीजंस। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स की हर चीज़ ओके होती है, लेकिन डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि अगर 99 अंडे गंदे हो ना, तो एक जो है वो सही वाला भी साथ में उड़ जाता है। तो इस तरह के सिनेरियोज के अंदर ना आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। अब मैं एक और चीज़, बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एफबीआर की टैक्स रिटर्न्स चाहिए होती हैं फ्रांस के स्टडी वीज़ा के लिए या नहीं। तो फ्रांस के अंदर अगर हमें वीज़ा फ़ाइल करना है तो आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है एफबीआर की टैक्स रिटर्न्स की। लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इटली, तो आपको लास्ट 2 ईयर्स की बैंक स्टेटमेंट जो है टैक्स रिटर्न्स शो करवानी पड़ती हैं आपके स्पॉन्सर की, ठीक है। और उस टैक्स रिटर्न्स के अंदर आपने अपनी सारी जस्टिफिकेशंस देनी होती हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका वीज़ा सिक्योर करने के लिए, ठीक है। आपके फाइनेंशियल्स को जस्टिफाई करने के लिए आपकी टैक्स रिटर्न्स जो है वो इटली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी जो भी आपकी वेल्थ है, आपकी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके इनकम के सोर्सेज हैं आपके स्पॉन्सर के, तो वो सारी चीज़ें आपकी एफबीआर से रजिस्टर्ड हों, तो वो बहुत अच्छा होता है। वो यूरोप जो है वो इस चीज़ को बहुत ही कंसीडर करता है इन चीज़ों को। तो दिस वाज ऑल अबाउट बैंक स्टेटमेंट और लोग क्या-क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के क्या-क्या इश्यूज़ होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। एंड द नेक्स्ट वीडियोज़ विल बी अबाउट द डब्ल्यूएफ इंटरव्यू, वीज़ा फ़ाइल प्रिपरेशन, किन-किन चीज़ों की एहतियात करनी होती है अपनी वीज़ा फ़ाइल प्रिपेयर करते हुए, और किन-किन चीज़ों से बचना होता है, और आपके एम्बेसी का इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाली वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।